स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पहले भी इसमें की है और आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2.9.2 में। जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के साइन किस तरह से आते हैं? सबसे पहले क्या है, एक पूरे प्लेन को बेटा क्या है, एक 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक प्लेन को 2 वर्टिकल लाइन्स के थ्रू बेटा क्या किया गया है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब बेटा जो एक पार्ट है, एक पोर्शन है, उस 4th पोर्शन को हम लोग क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। इस तरह से बेटा क्या बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा देखिए, अब जो लाइन्स हमारे पास जिसको क्वाड्रेंट को में कन्वर्ट कर रही हैं, वो बेसिकली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक बेटा क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का के जो राइट साइड है इसको हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस कह रहे हैं। और इस तरह से ये जो वाई एक्सिस है इसकी बेटा अप साइड को हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और डाउन साइड को बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको नेगेटिव वाई कह रहे हैं इसको। अब बेटा हमारे पास नोट करें आप लोग कि इस केस में हमने एक ट्रायंगल हमने एक बनाई है, इसके अंदर राइट ट्रायंगल बनी है बेटा। इसके अंदर बेटा क्या है, एक्स है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन वाई है और फिर बेटा हमारे पास क्या है, एक लाइन बन रही है, एक टेढ़ी लाइन आपको नजर आ रही है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। ये अगर बेस है, ये बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा बेटा, क्या साइन थीटा जो हमारे पास आता है इसको देखते हुए साइन बेसिकली क्या है, टू साइड्स की रेशो हुआ करता है साइन थीटा। तो रेशो कौन सी है, वाई ओवर आर बेटा, वाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको बुक्स में बट बाद जगह बुक्स में इसको एडजेसेंट लिखा हुआ है, इसको अपोजिट साइड लिखा हुआ है। तो अगर इसको देखें तो हम लोग क्या बनेगा, ये हमारे पास अपोजिट साइड आ जाएगी और ये बेटा हमारे पास इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इसका। साइन थीटा बेटा क्या आ गया, वाई ओवर आर आ गया। सर कॉस थीटा बेटा क्या आ रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एक्स ओवर आर यानी एडजेसेंट ओवर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो cos थीटा बेटा एक्स ओवर आर है, ये इन दो साइड की रेशो है। और इस तरह से टेन थीटा जो क्या है वो बेटा क्या है, ये ऑपोजिट और एडजेसेंट की रेशो है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो का नाम क्या होता है, टेन थीटा हुआ करता है। अब बेटा इसमें आप एक नोट करें कि जो यहाँ पे आर है, आर अगर हम हाइपोथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो आर मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आता है बेटा, स्क्वायर रूट बेसिकली आता है। अब आप नोट करें यहाँ पे आर बेटा हमारे पास हमेशा, अब यहाँ देखिए आप लोग एक्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे आप एक्स नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है। अब वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें आप, फर्स्ट सेकंड में वाई पॉजिटिव नजर आ रहा है और थर्ड फोर्थ में वाई नेगेटिव नजर आ रहा है। ये इसका मतलब है कि एक्स नेगेटिव हो सकता है और वाई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आर बेटा क्या है, वो हमेशा ऑलवेज क्या है, वो एक्स का स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर है। अगर एक्स फर्स्ट कर लेंगे नेगेटिव है भी है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है। इस तरह से अगर वाई नेगेटिव है भी है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये दोनों के बेटा क्या है, स्क्वायर। तो आर इस केस में क्या है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा हम क्या करेंगे, जस्ट हम लोग ऑन द बेस ऑफ एक्स और वाई हम क्या बता सकते हैं कि इसमें देखिए हम यहाँ पे आर हमेशा पॉजिटिव है। अगर वाई नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव है, अगर वाई पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। सेम है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में आर हो चुका है हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ एक्स के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो कॉस बेटा क्या है, नेगेटिव है। इस तरह से यहाँ पे देखिए आप, तो इस केस में हम वाई अगर दोनों वाई एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, तो दोनों के साइन के बेस पर हम लोग इजीली बता सकते हैं कि टेन थीटा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है या क्या पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा हम इसको देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो बेटा इस क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है और बेटा वाई भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। इन एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है और उसके जो रिवर्स कोसेकेंट है, सेकेंट थीटा है, कॉट थीटा है, वो भी बेशक क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव है बिकॉज एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने ये डिक्लेयर की निशान लगाया है, अगर वाई पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि वाई यहाँ बेटा क्या है, हमारे पास वो पॉजिटिव है। अगर बेटा वाई पॉजिटिव है और एक्स देखिए यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो कोस बेटा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ पे ये अब वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव आ गया तो टी भी नेगेटिव हो गया, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या रहा, साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है। तो इस केस में जो कि वाई पॉजिटिव है इसलिए बेटा क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका रिवर्स जो है कोसेकंट थीटा भी यहाँ पे क्या वो पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बेटा हम लोग मूव करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या है, ये इस केस में यहाँ पे
हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव दो एज बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, तो दोनों को जो रेशियो है वो भी नेगेटिव नेगेटिव बेटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो टेन थीटा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस तरह से कोर थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में बेटा बेसिकली क्या चीज है, एक्स भी हम नोट कर रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है और वाई यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। चूंकि एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कॉस पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो मतलब क्या आ गया कॉस पॉजिटिव है। तो इस देखिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस पॉजिटिव आ गया। एज एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो इसका रिवर्स बेटा सीगा थीटा भी यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो ये थीटा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या आ गया हमारे पास कि इसमें एक्स पॉजिटिव है तो cos थीटा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। जी बेटा अब एक्सरसाइज 9.2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में बेटा क्वेश्चन 3 हम लोग हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके मुताबिक वो कह रहा है आप लोगों को साइन थीटा नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव है। जब साइन थीटा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि वाई वाई एक्सिस हमारे पास डाउन साइड पे है। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे और इस तरह से अगर cos थीटा बेटा पॉजिटिव है यानी कि राइट साइड की बात कर रहा है, यानी राइट साइड में हमारे पास क्या है ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट नीचे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो यानी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 और 4 आ गया। तो बेटा क्या होगा अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है Q4 आ रहा है। ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया Q4 इज कॉमन है बहुत। तो टर्मिनल साइड बेटा कहाँ पे लाई करेगी पॉइंट 4 में लाई करेगी। जी बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट 4 में सेकंड थीटा वो कह रहे हैं नेगेटिव है और साइन थीटा बेटा वो भी क्या है नेगेटिव है। तो जब ये चीज है अब सेकंड थीटा नेगेटिव है तो मतलब क्या आएगा यानी लेफ्ट साइड आ जाएगी यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा इस केस में। और अगर बेटा हमारे पास सेकंड नेगेटिव है तो यानी डाउन साइड की बात आ रही है तो यानी यहाँ पे क्या है Q3 और Q4 आ गए हैं। तो क्या है पूरी दोनों में कॉमन बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या Q3 है। तो इसलिए क्या होगा जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है वो बेटा कहाँ पे लाई करेगी वो पॉइंट 3 में क्या करेगी लाई करेगी। इस तरह से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोड थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि ये कोड थीटा पॉजिटिव है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि कोड को हम लोग 10 के थ्रू समझते हैं। अगर जो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या था वो पॉजिटिव था तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट या बेटा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर साइन नेगेटिव है तो मैं पहले बताया साइन नेगेटिव है मतलब क्या वाई नेगेटिव है ये डाउन साइड की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसके बाद बेटा क्या होगा इसमें Q3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमारा रिजल्टेंट जो थीटा है लाई करेगा वो कहाँ भी लाई करेगा Q3 में लाई करेगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं cos थीटा नेगेटिव है tan थीटा नेगेटिव है। cos थीटा नेगेटिव का मतलब क्या आएगा लेफ्ट साइड आएगी। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है जी एक्स नेगेटिव होता है तो Q2 और Q3 आ जाएगा यहाँ पे। और tan थीटा जो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है tan थीटा नेगेटिव है तो इसका जो कि पॉजिटिव 1 और 3 में होता है तो पीछे कौन से रहेगा हमारे पास सेकंड और बेटा क्या रह गया फोर्थ रह गया। ठीक है तो सेकंड फोर्थ में बेटा 10 क्या होगा नेगेटिव होगा। अब दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो बेटा Q2 है तो इसलिए क्या होगा रिजल्टेंट एंगल जो लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा वो Q2 में क्या करेगा लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज को जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ये हमने पहले पढ़ी हुई हैं। cos का थीटा प्लस sin का थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 हुआ करता है। और सेकंड जो फार्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 प्लस tan का थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा सेकंड फार्मूला है बेटा। और इसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला को मूव करते हैं वो कोई है 1 प्लस cos का थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। बेटा अब हम इन फार्मूलाज को यूज करेंगे बार बार फार्मूलाज का ट्रिग्नोमेट्री में यूज आता है और ये फार्मूलाज हमको अब और अच्छी तरीके से आने चाहिए। सेकंड चीज जो है इनका रिलेशनशिप हम जानते हैं कि tan थीटा अब cos थीटा बेटा क्या है वो 1/10 होता है और tan 1/cot होता है। यानी सेकंड और cos आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सेकंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। इसके बाद cos थीटा क्या होगा वो 1/cosecant थीटा हो जाएगा। और cosecant थीटा क्या है 1/sin थीटा है। sin थीटा बेटा क्या हो जाएगा 1/cosecant थीटा हो जाएगा। यानी ये इनका आपस में क्या है यानी फंक्शन में उनके साथ रिवर्स भी हमने आपको शो किए हुए हैं। अब बेटा क्या क्या क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 में बेटा आपसे क्या कहता है उसके फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है कि sin थीटा वो 12 over 13 है और एंगल बेटा कहाँ पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फार्मूला वही यूज करेंगे cos का थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस sin का थीटा होता है। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट करें 12 over 13 का स्क्वायर आ जाएगा। और उसका बेटा हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 25 over 169 आ जाएगा। जिसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे स्क्वायर लेंगे cos की
बिकॉज़ ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, वो cos के थीटा की वैल्यू आई है 25 और 169। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा रह जाएगा और यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13 हुआ करता है बेटा। तो यहाँ पे 2 साइन प्लस और माइनस का आ जाएगा, चूँकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए बेटा क्या है कि सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। अब cos के बाद साइन भी है हमारे पास, cos भी है, तो tan थीटा बेटा क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा की रेशियो हुआ करती है। तो साइन की वैल्यू पुट कर दी, cos की वैल्यू पुट कर दी 12/13 और cos थीटा की वैल्यू बेटा क्या है 5/13 है। तो 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। जी, अब बाकी जो cos थीटा है वो tan को रिवर्स कर लें आप सिंपल। tan थीटा 12 और 5 है तो ये क्या आ जाएगा 5/12 हो जाएगा। और इस तरह से सेकंड थीटा वो क्या है cos का, इसको रिवर्स कर लें आप, तो cos क्या है 5/13 है तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा 13/5 हो जाएगा, सेकंड थीटा आ जाएगा। और इस तरह से कोसेकंड थीटा जो हमारे पास बेटा क्या है 1/sin आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू बेटा क्या है 12/13 है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 4 की तरफ बेटा हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कहता है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 है और एंगल बेटा क्या है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम जानते हैं cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट में फोर्थ में होता है, इन फोर्थ में फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो सेकंड भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सेकंड किस क्या होगा, cos को रिवर्स कर लें, cos अगर 9/41 है तो इसका रिवर्स क्या होगा 41/9 हो जाएगा बेटे। और साइन स्केल बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो cos के क्या वैल्यू हम पुट कर लें यहाँ, उसका स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर के बाद आप कैल्शियम लेंगे तो ऐसे में बात बेटा ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ जाएगा, इसका हम लोग बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 40 और 41 आ जाएगा। और 41 जो है हमारे पास साइन थीटा, अब यहाँ पे +1 2 साइन आ रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन कौन से यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। इसका रिवर्स बेटा कोसेकेंड का रिवर्स क्या आता है 1/sin थीटा आ जाएगा। तो हम अगर वो 40/41 था तो ये बेटा 41/40 साथ माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से टेन थीटा बेटा दोनों की क्या है वो साइन थीटा जो हमने भी फाइंड किया है उसकी और cos थीटा जो पीछे हमने दिया गया था उसकी रेशो आ जाएगी। तो इस केस में बेटा क्या आ जाएगा 41 से कैंसिल हो जाएगा और 40/9 बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास इसका टेन थीटा का आंसर आ जाएगा। इसका रिवर्स टेस्ट कर लेंगे cot थीटा का तो क्या आ जाएगा वो टेन थीटा आ जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा टेन थीटा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 40/9 था तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला 40 ओवर बेटा क्या आ जाएगा ये वाला, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें बेटा यहाँ पे क्या आएगा 9 ओवर क्या आ जाएगा जी ये 40 आ जाएगा। और इस तरह से इसको रिवर्स अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40/9 आ जाएगा जी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ बेटा हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 5 में मूव करते हैं। इसको यहाँ से ये कहता है कि जी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जरा इसको दोबारा देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास कहाँ से 40/9 आया था। तो 40/9 का जब यहाँ पे हम उसको पहले पुट करेंगे 40/9 की, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिवर्स यहाँ पे आ जाएगा 40/9। तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा 9/40 आ जाएगा जी प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन बेटा जो 5 है हमारे पास उसमें उसने क्या दिया हुआ है आपको, कोस साइन थीटा की वैल्यू ये है। तो और वो साथ ही कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल क्या है जी वो बेटा क्या है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सिर्फ कोस और सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव है। तो साइन पे जिस कोसेकंड थीटा क्या है साइन को वैल्यू को हम रिवर्स कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -√2 आ जाएगा जी। जी, अब बेटा इसके बाद जो है हम लोग क्या करें बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, क्या कहते हैं साइन और कोसेकेंड हो गए हमारे पास। तो बेटा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉस के थीटा जो आएगा वो 1 माइनस साइन का थीटा होता है। तो साइन की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, साइन की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वैल्यू, तो बेटा क्या थी वैल्यू हमारे पास, वो वैल्यू थी 1/√2 जो क्वेश्चन में दी गई थी। अब यहाँ पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर मतलब 2 खत्म हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये cos स्क्वायर का आंसर 1/2 आया, इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। और cos थीटा बेटा बराबर किसके आ जाएगा वो 1/√2 आ जाएगा।
ये 1/2 देखो यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लगाया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि क्वाड्रेंट कहाँ पे है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। सेकंड थीटा केस में जस्ट क्या करेंगे, जस्ट हम वैल्यू को रिवर्स कर देंगे और cos थीटा बेटा हमारे पास कितना होता है, जो cos है 1/√2 है, तो ये बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिवर्स होके क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये टेन थीटा बेटा क्या होता है, वो साइन थीटा और cos थीटा होता है, तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। साइन थीटा हमने जो क्या 1/√2 है और cos थीटा भी हमने फाइंड किया, ये क्या है, ये साइन 1/√2, ये भी 1/√2 है, सिर्फ साइन का डिफरेंस यहाँ पे है, तो ये बेटा कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इस तरह से cot थीटा जो है हमारे पास, वो बेटा क्या आ जाएगा, वो उसको टेन को रिवर्स कर दें तो 1/-1 आ जाएगा, और ये बेटा रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आ गया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमारे पास आया यहाँ पे है, वो क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में बेटा आपसे क्या कहता है, cot थीटा 15/8 है, तो थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अब यहाँ थोड़ी बात समझने वाली है कि cot थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है तो टेन थीटा पॉजिटिव है, तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव या फर्स्ट में होता है या बेटा क्या थर्ड में, वो खुद कह रहा है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब कि आगे जाहिर सी बात थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेटा आपको बाकी सारे में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेनिंग वाले में फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या बराबर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो cot स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू इसकी थी, 15/8 था, तो 15/8 का बेटा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये बेटा उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे होने के बाद ये रिजल्ट मैंने यहाँ शो किया हुआ है। और उसके बाद बेटा क्या होगा, इसका जब दोनों को स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 17 और बेटा क्या आ जाएगा 8, साथ दोनों साइन प्लस माइनस आ जाएंगे। यहाँ पे हमें साइन कौन सा चाहिए, चूंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट बेटा क्या होता है, सिर्फ टेन पॉजिटिव टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइड नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे cos सेकंड थीटा को यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे। इसका रिवर्स करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, साइन थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अगर 17/8 का रिवर्स क्या आएगा, 8/17 नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। अब बेटा cot थीटा क्या होता है, cos थीटा ओवर sin थीटा होता है, और cos बेटा हमने फाइंड आउट करना है, तो sin थीटा को cot थीटा से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, sin थीटा cot थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब cot थीटा भी आपके पास गिवन है हमारे पास, और sin थीटा भी हमने फाइंड आउट किया है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो बेटा ये 15 और cot थीटा की वैल्यू ये 15/8 है, और sin थीटा की वैल्यू ये 8/17 है, वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, तो 8 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास cos थीटा का ये रिजल्ट आ गया। जी बेटे, अब इसके बाद इसमें अगर सीकेंट थीटा फाइंड करना है तो भी बेटा हम इजीली कर सकते हैं, जिस cos थीटा की वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, वो सीकेंट थीटा आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, जहाँ दैट इट विल बी इक्वल टू 70 -17/15 के बराबर आ जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोसेकेंट की वैल्यूज दी हुई है, तो हमने क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और साथ ही बेटा क्या थीटा क्या है, वो 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, यानी क्या है, वो 90 और 0 के दरमियान दरमियान है। इसका मतलब क्या है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट क्या करेंगे, साइन थीटा बेटा क्या होता है, हम कोसेकेंट थीटा को बेटा क्या कर लेंगे, जस्ट हम उसको रिवर्स कर लेंगे। तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको रिवर्स कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2m/m² + 1 आ जाएगा जी। अब कोस के थीटा क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, 1 माइनस 1 में इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 2m का बेटा 4m² आ गया, और यहाँ m² + 1 का हम स्क्वायर रूट जो ओपन करते हैं, तो a² + b² + 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब बेटा आप कैल्शियम ने ये सारी सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसके साथ आ जाएगी, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, m4 + 2m² + 1, और माइनस में क्या होगा, 4m² क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये 2m² में से अगर हम -4m² अगर माइनस करते हैं उसमें से, तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, -2m² हो जाएगा जी। तो बेटा ये हमारे पास इसमें माइनस किया, तो ये क्या आ गया जनाब, 2m² हो गया, और ये 2m² जब हो जाएगा तो ये क्या इसको हम ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये m² - 1 का बेटा क्या होता है, उसका स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो ये a² जो होता है यानी m² का स्क्वायर है, और यहाँ बेटा क्या है, 1² का स्क्वायर, और ये सेंटर वाली वैल्यू है -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, m² और सेकंड टर्म क्या थी, 1 थी, तो ये बेटा 2m² बन गया। असल में क्या बना है, कि m² - 1 का बेटा क्या बन गया, स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ मैंने क्या इसकी वैल्यू जगह क्या लगा दिया, m² - 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों स्क्वायर खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू हम पॉजिटिव लगा इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव हुआ करते हैं।
तो सेकंड थीटा जस्ट को हम कॉस को रिवर्स कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा सेकंड थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा बेटा क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा पे आप रेशियो ले लें, तो साइन थीटा बेटा हमारे पास ये चीज़ 2m/m² + 1 था, और कॉस थीटा बेटा अभी फाइंड किया m²-1/m² + 1 था। तो ये क्या हो जाएगा m²+1 m²+1 से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2m/m² - 1 रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी। तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा cot थीटा आ जाएगा m²-1/2m। जी बेटा, अब उसका लास्ट क्वेश्चन है जो बुक में, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और cot थीटा बराबर क्या है 5/5/2 के इक्वल है, और कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आसानी होती है कि सारी सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं वो पॉजिटिव आ करती है। अब जस्ट हमने करना इसमें ये है, क्वेश्चन ही बेहद आसान क्वेश्चन है, जिसको हमें करना ये है कि sin थीटा और cos थीटा के जैसे हमने फाइंड आउट करने हैं, बजाय के सारे करने के और उनकी वैल्यूज इसमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू अपने पुट कर देने की, ये फाइंड आउट करना है। जो क्वाड्रेंट हमारे पास बेटा फर्स्ट है, तो बेटा कोसिकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर वैल्यू हम पुट करते हैं, आप लोग 5/2 इसका स्क्वायर ले लिए, फिर 25/4 आ गया, इसका बेटा एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29/4 आ जाएगा जी। इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 आते हैं, 29/4 है, 4 का स्क्वायर रूट ले तो 2 आता है, और साइन हमारे पास ये आएगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि थीटा बेटा कहाँ क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बेटा कोसेकेंट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 29√2 आ जाएगा, बिकॉज एंगल थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जिसका हम साइन को बेटा क्या कर लेंगे, इसका कोसेक थीटा का रिवर्स होता है, जिसको हम रिवर्स कर लिया तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, ये साइन थीटा आ गया जी, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा और sin थीटा होता है, तो sin थीटा को मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। अब बेटा ये क्या है जी, cos थीटा sin थीटा से बेटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेटा हमारे पास cos थीटा, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें, cos थीटा हमारे पास 5/2 था, और sin थीटा भी हमने फाइंड आउट किया, ये 2/20 है, दोनों वैल्यू पुट की तो बेटा क्या होगा 2 2 से कैंसिल हो गया, और रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 5/29 आ गया। अब क्या करेंगे हम इस चीज़ को पकड़ के दोनों इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू दोनों पुट कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या है 3 sin थीटा, और ये बेटा 4 cos थीटा है। अब इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे ये 2/9 है, ये बेटा क्या है 2/29 स्क्वायर रूट है, और ये इस तरह से नीचे ये पूरा प्लस हो रहा है, यहाँ नीचे बेटा क्या आ रहा है माइनस हो रहा है, तो 3 to the 6 आ जाएगा, और 4 5 तो बेटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा जी। तो ये बेटा 6 और प्लस 20 और नीचे 29 स्क्वायर रूट इसका एलसीएम बेटा आ गया, और सर नीचे भी क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा, और 5 - 2 हो जाएगा। तो ऊपर आंसर क्या बना हमारे पास 26 बना, और नीचे क्या बना 3 बना, और 29 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा जनाब कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 26/3। थैंक यू वेरी मच।